एवरीवन फाइनली यहाँ पे क्रिच की एक अपडेट है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स को लेके। ठीक है, अब आपने देखा होगा थंबनेल की ऑन द स्पॉट एडमिशन है, यानी आप लोग डायरेक्ट जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, देन उसके बाद आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, वीडियो में कल ही बनाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से नहीं बना पाया, तो आज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल आप लोग देख रहे हो ऑन दी स्पॉट एडमिशन है। डेट इन्होंने बता रखी है कि आप लोगों को 4 सितंबर 2024, ठीक है, 4 सितंबर को जाओगे, जिसमें टाइमिंग आपकी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों को जिन्हें एडमिशन लेना है, अपने डॉक्यूमेंट लेकर 4 तारीख को कॉलेज जाओगे। कहाँ पर जाना है, तो वहाँ पे जब आप केएमसी में एंट्री लोगे, गार्ड आपको बोलेगा, हो सकता है एंट्री ना देने से मना करें, हो सकता है एंट्री यूँ कहे कि भैया आप नहीं जा सकते, तो उन्हें बता देना कि मुझे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है। और आप लोग वहाँ पूछ लेना कि लाइब्रेरी रीडिंग हॉल नंबर 1 पे जाना है। ठीक है, वो आपको बता देंगे, वैसे कॉलेज में कोई भी बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, तो 4 सितंबर को जाओ, डायरेक्ट एडमिशन होगा। अभी मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ और क्या है इसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये देख रहे हो, नो प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जिन्होंने केएमसी के अंदर लैंग्वेज कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने बुलेटिन की ये आपको लिंक दे रखी है। अब ये जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये अभी मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों को जाना है 4 सितंबर को। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आप लोग ध्यान से सुन लो। ये आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के पर्पज़ से। 12th की मार्कशीट होगी जिसके बेस पर आप एडमिशन लोगे। और अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, EWS, तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर आप लोग UR मतलब जनरल होता है, ठीक है, अगर आप लोग जनरल से हो यानी UR हो, तो बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि आपका नहीं लगता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आधार कार्ड लेके चले जाना। और ये जो 5th पॉइंट है ना, ये उन बच्चों के लिए है अगर इन केस अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपकी या मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको कहीं से भी हो सकता है, UG या PG आपकी कंप्लीटेड है, तभी आप लोग यहाँ पे उसकी मार्कशीट लगाओगे। अगर आप लोग UG के अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, हो सकता है आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन में एंटर हुए हो, ठीक है, PG में आप लोग 1 साल में हो, तो ये आपकी कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, कंप्लीटेड जब माना जाता है जब आपकी डिग्री आ गई हो या आपके लास्ट सेमेस्टर से मार्कशीट आ गई हो। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप लोग UG के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो आप लोग क्लास 12 के बेस पर एडमिशन लोगे। और देखो, अगर आप भाई PG वाले बच्चे हो, तो आप लोग बेसिकली UG की मार्कशीट लेके जाओगे। ठीक है, क्योंकि UG की मार्कशीट आप पे होगी। बाकी यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसकी फ़ीस है 16,510 रुपये। लास्ट डेट आपकी 5 सितंबर अगले दिन तक रहेगी। ठीक है, और ये आपको एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही फ़ी पे करनी है। दूसरी चीज़, आपका एडमिशन जब भी कंफर्म माना जाएगा जब आप फ़ी पे कर दोगे, ये 16,510। बाकी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में बता दूँ, और कौन कौन सी लैंग्वेज है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो केएमसी के अंदर है यानी क्रोरीमल कॉलेज के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, वो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है। और सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन में, क्या है, फ्रेंच और जर्मन में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो फ्रेंच जर्मन वाले आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो इन लैंग्वेज में, तो आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ये तो ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग नॉर्मल सी चीज़ है, ये मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूँ, देखो टोटल 50 सीट्स होती हैं, मिनिमम यहाँ पे 25 सीट्स होती हैं। मिनिमम अगर 25 स्टूडेंट्स होएंगे तो क्लास को कंटिन्यू करा जाएगा, कोर्स को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मिनिमम 25 हो ही जाते हैं। ठीक है, 50 सीटें लेकिन होनी ही मतलब 50 सीटों की कैपेसिटी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो क्लास 12 मस्ट है यहाँ पे, यानी आप लोग अगर क्लास 12 पास आउट हो तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग किसी भी क्या नाम है, यहाँ पे अगर क्लास 12 पास आउट हो तो आप एडमिशन ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप DU से कोई अपना रेगुलर कोर्स परस्यू कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे क्लास 12 बेस पर एडमिशन होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, और 45% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप लोग यहाँ पे एनरोल हो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर कोर्स कर रहे हो DU के किसी भी कॉलेज से। ठीक है, अगर आप लोग फॉर एन एग्जांपल कोई काम कर रहे हो
तो आप लोग तब भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, वर्किंग प्रोफेशनल सीकिंग टू एनहेंस देयर लैंग्वेज स्किल्स आर वेलकम टू परस्यू द कोर्स एज वेल, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग भी कर सकते हो यहाँ पे। बाकी एडमिशन प्रोसीजर देखो, यहाँ पे इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फिल करवाया था जो बहुत पहले करवाया था, ठीक है। तो अगर आप लोग अब तो बेसिकली ऑन द स्पॉट एडमिशन है, तो ये वाला पॉइंट अब हमारा कट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, वहाँ पे मैंने बता रखा है। SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो ये सब चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कल लेके जाना, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नीचे आऊँ तो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 200, एडमिशन फ़ी 15,800 और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी पहले ही रख लेते 510। एग्जामिनेशन फ़ीस का मतलब ये है, आपका साल में जो एक बार एग्ज़ाम होगा इसका, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो पहले ही रख लेते 510 रुपये, ठीक है। तो टोटल आपका 16,510 है। और आप लोगों ने देखा होगा मतलब जो KMC है वो कह रहा है 16,510 आपको पे करना है, वो क्योंकि रजिस्ट्रेशन की भी पेमेंट अभी ले लेगा आपसे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग जाओ, अपना एडमिशन लो। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बात कर ली है आपका। बाकी शेड्यूल क्या रहेगा क्लासेस का, तो यहाँ पे देखो हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी। क्लासेस विल बी कंडक्टेड 3 times अ वीक, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी और यहाँ पे 2 घंटे की क्लास होगी। क्लासेस का जो टाइमिंग है वो शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। ये इसलिए रखा जाता है इवनिंग में, ताकि हर बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सके, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी जो क्लासेस स्टार्ट है वो शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए, इन्होंने अपने बुलेटिन में मैंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा यार ये ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्स में ये कुछ भी कर रहे हो आप लोग, अगर आप एडमिशन ले रहे हो लैंग्वेज कोर्स के अंदर, तो आप लोग क्या नाम है, फोकस रखना अपने लैंग्वेज कोर्स के अंदर भी, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलर कोर्स कर तो रहे होते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाता अपने लैंग्वेज कोर्स में, ठीक है। अगर ये सारी दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हो और अगर आप लोग लैंग्वेज कोर्स की क्लासेस भी अटेंड नहीं करोगे, तो ये ध्यान रखना आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाओगे लैंग्वेज कोर्स के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 67% अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी भी यार, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ भी आते हो तो फेल हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा आप लोगों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग एडमिशन जब ही लिया करो जब आप लोगों के पास टाइम हो, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी एग्जामिनेशन यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का 3 पेपर होते हैं जब आप लैंग्वेज कोर्स पढ़ते हो। तो आप लोग चाहे जर्मन लो या फ्रेंच लो, उनमें 3 पेपर होंगे। एक तो आपकी ग्रामर होगी और एक आपका रिटन और टेक्सुअल कंप्रेंशन होगा और एक ओरल होगा, ठीक है। 3 पेपर होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जाओ KMC के अंदर 4 तारीख को, और टाइमिंग मैंने बता दी है आप लोगों को। तो ये पूरा क्राइटेरिया था, फीस वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। और बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं व्हाट्सअप चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर कॉलेज का अपडेट वाला व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना, ठीक है, जहाँ पे रेगुलर कॉलेज की अपडेट मिलती है, ठीक है। क्योंकि 3 व्हाट्सअप चैनल हैं, एक आपका UG का है, एक आपका PG का है, PG की अपडेट का मतलब CUT UG CUT PG में, ठीक है। और एक आपका एकेडमिक है जो सभी के लिए, एकेडमिक मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर कुछ आ रही है इन्फॉर्मेशन या किसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट कर सकते हो, यही सारी चीज़ें। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज और इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो।